मथुरा ले चले। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि के बाद इसी वंश में चंद्र हुए, इसलिए भगवान जो है चंद्रवंशी कहलाए। चंद्रवंश में जन्म हुआ, चंद्रमा के बुध हुए, आगे जाके इसी वंश में पुरु हुए और पुरु के बड़े भाई यदु हुए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है यदुवंश भी कहलाया। और इसी वंश में फिर जाकर अपने कृष्ण कन्हैया गोविंद का जो है अवतार हुआ। पूरी मथुरा में जो है कंस का ही अत्याचार होने लगा। राजा अंधक हुए यदुवंश में, आगे जाकर इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम था देवक। देवक की 7 पुत्रियां, 7वें नंबर की देवकी। अंधक के दूसरे जो पुत्र थे जिनका नाम था उग्रसेन, उनके 9 पुत्र हुए। 9वें पुत्र कंस। 8 पुत्र सदाचारी थे, लेकिन 9वां पुत्र कंस बहुत ही दुष्ट था, अत्याचारी था। जब पिता ने राजगद्दी पे नहीं बिठाया, सबसे छोटा होने के कारण, बहुत दुष्ट होने के कारण बीच सभा में आ गया, अपने पिता का जो मुकुट है अपने सिर पे पहन लिया, बाल पकड़कर खचेड़ता हुआ बंदी गृह में बंद कर दिया। घोषणा कर दी, आज के बाद कोई भी मथुरा में यज्ञ नहीं कराएगा, हवन नहीं कराएगा, कीर्तन नहीं कराएगा। राक्षसों को केवल एक ही चीज से नफरत है, वह क्या है? धर्म धर्म धर्म। पूजा पाठ से सबसे पहले जो भी राक्षस होता है ना, पूजा पाठ बंद करो, कथा कीर्तन बंद करो, व्रतों को बंद करो, कुछ नहीं रखा, भगवान कुछ नहीं करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। राक्षस जो है सबसे पहले पूजा पाठ को ही ढकोसला पाखंड समझते हैं, उसको बंद कराते हैं। कंस ने भी यही किया। पूरी मथुरा में, ब्रज प्रदेश में कोई हवन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, कथा नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा। जो भी करेगा कंस की तलवार उसका प्राण हरण करेगा। उग्रसेन जो है बंदी गृह में आ गए। मथुरा पर जो राज्य है वह कंस के हाथों में आ गया। देवक राजा ने अपनी 6 पुत्रियों का जो विवाह है वसुदेव जी से पहले ही संपन्न करा दिया। वसुदेव जी के साथ में देवकी मैया की जो 6 बहनें हैं उनका विवाह पूर्व ही हो चुका था। कंस ने मन में विचार किया, चारों तरफ हमारी अपकीर्ति हो रही है, सब घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, कोई ऐसा काम करना चाहिए समाज में हमारी इज्जत बढ़े। धरती भी जो है ना पापी के बोझ से दब जाती है। नाथ पाप के बोझ से धरती व्याकुल आज, दूर करो संकट सभी, पूर्ण करो सब काल। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धेश पाप्मना, तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। पृथ्वी जो है वो गाय माता का रूप धारण कर कर पहुंची भगवान विष्णु के पास। कहने लगी, प्रभु पापी कंस के द्वारा मैं बहुत पीड़ित हो रही हूँ। आपने तो वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का विकास होगा, उत्थान होगा, तब तब मैं जो है अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आऊंगा। क्या प्रतिज्ञा भूल गए हो? कब अवतार लोगे प्रभु? भगवान ने
पृथ्वी से कहा, पृथ्वी वो दिन दूर नहीं है जब मेरा अवतार होगा, और केवल मेरा ही नहीं, मेरा जो परिकर है, देव परिकर है, वो किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी अंश से ब्रजमंडल में अवतार लेगा। पृथ्वी मैया को जब बताया, पृथ्वी मैया प्रसन्न हो गई। उधर देवक से, अपने चाचा जी से बिना पूछे ही देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। कह दिया कि शादी का जो विवाह का पूरा खर्चा कंस उठाएगा और सारी तैयारी कंस ही करेगा। लोगों ने देखा, बात चली, अरे हम तो अपने महाराज को वैसे ही इतना मानते थे कि बेकार है, घृणित है, लेकिन कंस राजा भी बड़े दयालु हैं। देखो तो अपनी छोटी बहन से कितना प्रेम करते हैं, पूरा विवाह का खर्चा उठा रहे हैं। विवाह के बाद देखो रथ पर बैठे हुए हैं, सारथी को उठा दिया और स्वयं सारथी बनकर घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। लेकिन ये सत्य नहीं था। आकाशवाणी हुई, ये जो कंस है सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है तो बुरा, अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, लोगों की भावना से खेल रहा है। अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा, अर्थात हे कंस, अस्यास्तमष्टमो गर्भो, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। इतनी आकाशवाणी हुई, घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया, देवकी के बालों को पकड़ लिया, जिनका अभी नवीन विवाह हुआ है, हाथों की मेहंदी भी अभी रची हुई है, गजरा लगा हुआ है, अभी ससुराल भी नहीं गई, चोटी पकड़कर, बाल पकड़कर रथ से नीचे खचेड़ ले आए और अपनी तलवार जो है देवकी के गले पे रख दिया। वसुदेव जी जानते थे ये दुष्ट है, किसी की बात को नहीं मानेगा, समाज का इसको भय नहीं है, शर्म नहीं है, दुष्ट है, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वो भला हमारा क्या सगा होगा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप जो है मेरी पत्नी के गले पर ये तलवार क्यों रखे हैं? कह दिया, वसुदेव जी आपको नहीं पता, आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी, आज मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान नहीं होगी और मैं अमर हो जाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा, आकाशवाणी देवकी की 8वीं संतान की है, देवकी से तो कोई भय नहीं है, मैं आपके लिए 8वीं संतान दे दूंगा, चिंता ना करो। वसुदेव जी अपने वचन के बहुत धनी थे। कंस ने बात को मान लिया, तलवार को अपनी म्यान में रख दिया। उधर गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया ने ब्राह्मणों के लिए भोजन में बुलाया, ब्राह्मणों ने भोजन करा और आशीर्वाद में पुत्रवान भव आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा यशोदा मैया ने कही, ब्राह्मणों क्या बात है, इस उम्र में पुत्रवान होने का, संतानवान होने का आशीर्वाद दे रहे हो, इस उम्र में क्या हो सकता है। नंद बाबा यशोदा मैया ने जब इतना कहा, ब्राह्मणों ने कहा, अरे नंद बाबा आपका भोजन कराने का काम था, हमारा भोजन करने का काम था, आशीर्वाद जो दिया है वो ठाकुर जी ने ही दिया है, अब आशीर्वाद जैसे भी हो वो आप जाने। उधर पहला पुत्र हुआ, महाराज के पास लेकर आ गए वसुदेव जी। पहला पुत्र को देखा तो पहले पुत्र को जैसे ही लेकर आए, कंस ने सोचा कि 8वें पुत्र की बात हुई है, पहले पुत्र को छोड़ दिया। जब पहले पुत्र को छोड़ दिया, नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि कंस ये पुष्प जरा हाथ में लो, जरा बताओ तो सही पहली पंखुड़ी कौन सी है और दूसरी पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो उधर से गिनो सब तरफ से गिनो, सब पंखुड़ी को पहला, सब पंखुड़ी को 8वां बता दिया। कंस ने कहा, गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि पहला 8वां और 8वां पहला हो सकता है। जब इतना कहा कंस समझ गया कि नारद जी क्या कहना चाहते हैं।
वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को पकड़ा, चारों तरफ घुमाकर दीवार पे मारा, पहले पुत्र की हत्या कर दी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पुत्र तक 6 संतानों की हत्या कंस ने इसी प्रकार कर दी। पैरों को घुमाते हैं और दीवार पे मार देते हैं। 6 पुत्र मार दिए। जब देवकी मैया का 7वें पुत्र का 7वां गर्भ हुआ तो भगवान ने योग माया को बुलाया। माया, तुम्हें हमारा एक नहीं 2 कार्य करने हैं। कौन सा कार्य करना है? जब ये बताया तो कहने लगे पहला कार्य ये करना है कि देवकी मैया का जो 7वां गर्भ जो है वह आपको आकर्षित कर कर जो वसुदेव जी की पत्नी है, जिनका नाम रोहिणी है, नंद बाबा के यहाँ पर रहती हैं, उनके गर्भ में प्रवेश करा देना। दूसरा काम ये करना है, आपके लिए यशोदा मैया के यहाँ पर कन्या रूप में प्रकट होना है और कंस को समझा देना अंतिम बार, अपनी भूल को सुधार ले। समझाने पर नहीं सुधरेगा तो उसको सुधारने के लिए हम आएंगे ही। ऐसा ही किया योग माया ने। 7वां गर्भ जो है आकर्षित कर कर रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। सारे मथुरावासी समझने लगे, लगता है देवकी मैया का 7वां गर्भ है, गर्भपात हो गया। 8वें पुत्र का जब समय आया, मैया के मुखार बिंद पर अपार तेज आने लगा। अपार तेज के कारण मैया का जो मुखार बिंद है देवकी मैया का, ऐसा लगने लगा जैसे कि सूर्य का प्रकाश मुख से झलक रहा है। 8वीं संतान का समय आया। कंस को तो हर वस्तु में छाया भी दिख जाए काले रंग की तो अपना काल ही दिखाई दे, और तो और इतना भयभीत हो गया, सब सैनिकों से कह दिया ये 8वें संतान है, यही मेरी काल है, तुमको सोना नहीं है, दिन रात ड्यूटी करो, लेकिन जैसे ही देवकी का 8वां संतान हो मुझे बता देना, क्योंकि यही मेरा काल है। आकाशवाणी जो ही ऐसा ही हुआ। रात्रि के 10 बजे उधर यशोदा मैया की आंखें लग गई। 11 बजे तो यशोदा मैया जो है सो रही हैं और नंद बाबा की भी आंखें बंद हो गई। पूरा गोकुल जो है रात्रि के 11:30 बजे तक शयन कर गया। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र आने वाला है, बुधवार का पावन दिन है और चारों तरफ हल्के 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 बादल आने लगे। लगता है भगवान का स्वागत करना चाहते हैं। रिमझिम होने लगी, जैसे कल हो रही थी आज हो रही थी, क्योंकि पता था बादलों के लिए कि यहाँ पर कथा हो रही है, कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं। तो स्वागत के लिए क्या हुआ, बादल भी रिमझिम कर कर पूरे गलियों के लिए साफ स्वच्छ करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। देवकी मैया के सामने जो है ठीक 12 बजे जो है भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय जयकार करने लगे। देवकी मैया ने कहा, प्रभु कोई बालक 4 हाथों में आता है क्या? बाल रूप में आए प्रभु आप, तमद्भुतम बालकंबुजेक्षणम, बाल रूप में आए। इतना कहा देवकी मैया ने तो भगवान ने कहा मैं बाल रूप में तो आऊंगा, लेकिन गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर आपको छोड़कर आना है और यशोदा मैया की कन्या को लेकर आना है। इतना कहकर भगवान जो है छोटे से बालक के रूप में हो गए। रात्रि का 12 बजे का समय हुआ, भगवान बाल रूप में हो गए। सारे द्वार खुल गए, सारे सैनिक जो है वह सो गए। दुनिया में केवल
वसुदेव और देवकी जी जगे हुए थे। इसीलिए भगवान के दिव्य रूप के जो दर्शन है उन दोनों ने ही किए। सूप में बिठाकर गोकुल की तरफ जाने लगे। गोकुल की तरफ पहुंचे, सब लोग जय जयकार करने लगे। क्या कहने लगे? बोलो जय जयकार जन्म लियो कान्हा ने, बोलो